गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शिव क्लासेज कुंदुर्खी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे टेंस में अफर्मेटिव टेंस में प्रेजेंट टेंस के तीनों भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम लोग पूरा उसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सब देख चुके थे। तो अब हमको देखना था पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट टेंस का भी हम लोग इंडेफिनिट टेंस पूरा कर चुके थे। तब हमको देखना था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब इसी पे चर्चा करनी थी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। इसके पहले एक वीडियो नाउन का डाला गया पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, उसके बाद आपका शुरू किया जा रहा है उसके आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसको पूरा करने से पहले एक 4 लाइन की कविता हो जाए। कविता है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी और नहीं वो पाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता हमें बताती है कि केवल हमें किसी भी विपत्ति से या किसी भी कठिनाइयां जो हमारे जीवन में आ रही हैं उनसे हमें घबराना नहीं है, बल्कि उनका डट कर सामना करना है। इसीलिए कहा गया है कि सच है विपत्ति जब आती है, मतलब जब परेशानी आती है, परेशानियां हर किसी की जिंदगी में आती हैं, परेशानी आती है तो लोग उससे घबरा जाते हैं। तो कह रहा है कि कायर को ही दहलाती है, तो जो कायर होते हैं, बुजदिल होते हैं, वो डर जाते हैं, सूरमा नहीं विचलित होते, और जो धीर वीर गंभीर हैं वो कभी नहीं डरते इन परेशानियों से, क्योंकि परेशानियां तो जीवन में आती जाती ही रहती हैं। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट भूत जारी काल, जैसा कि इस टेंस का हिंदी होता है भूत जारी काल, ऐसा काल जिसमें काम पास्ट में है लेकिन जारी था, जो काम ऐसा काम जो पास्ट में हो रहा था, कोई काम जो पास्ट में था लेकिन जारी था, जब पास्ट में था तब हो रहा था, अब पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन पास्ट में हो रहा था, तो इसीलिए इसका नाम है पास्ट कंटीन्यूअस भूत जारी काल। तो इसमें हर एक टेंस में बताया गया कि 4 सेंटेंस माने जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ये 4 तरह के सेंटेंस माने जाते हैं। तो जैसा कि पहला हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य के लिए एक नियम होता है, एक वचनकर्ता के साथ वाज। अब पिछले वीडियो में आपको बताया गया होगा कि एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं और बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में भी बता दे रहा हूं कि एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं। तो ही, सी, इट या किसी का नाम, ही, सी, इट या किसी का नाम, ये होता है एक वचनकर्ता। ही, सी, इट या किसी का नाम, ये होता है एक वचनकर्ता। इनमें से कोई भी आएगा तो हम लोग मानेंगे एक वचनकर्ता। और बहुवचनकर्ता माना जाता है आई, बी, यू और दे को। आई, बी, यू और दे, इनको माना जाता है बहुवचनकर्ता। ही, सी, इट या किसी का नाम, इसको मानते हैं हम लोग एक वचनकर्ता। तो अब हम लोग समझते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ कौन सा रूल लगेगा और बहुवचनकर्ता के साथ कौन सा रूल लगेगा। तो आइए देखते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ कौन सा रूल लगेगा। तो नियम है एक वचनकर्ता मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा, ही, सी, इट या किसी का नाम, इसके साथ हम लोग लगाते हैं वाज, WAS वाज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जैसा कि वर्ब की 4 फॉर्म बताई गई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म। तो उसके फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देना है, ING जोड़ देते हैं। और बहुवचनकर्ता जैसे आई, बी, यू, दे, सारे के सारे बहुवचनकर्ता हैं, इनके साथ लगाते हैं हम लोग वर्ब लगाकर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही ING जोड़ देते हैं। ये नियम होता है। जैसे राम बाजार जा रहा था, अब काम पास्ट में था लेकिन पास्ट में जारी था, कंटिन्यू था, इसीलिए टेंस का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। भूत जारी काल, जो काम पास्ट में था लेकिन जारी था। जैसे राम वाज गोइंग टू मार्केट, अब राम बाजार जा रहा था, तो यहाँ राम देखिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचनकर्ता, और नियम लिखा गया कि एक वचनकर्ता के साथ हम लोग लगाते हैं वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो राम के साथ लगाया गया वाज, और वर्ब यहाँ है गो मतलब जाना, और इसी में हम लोग लगा दिए ING। तो गोइंग, कहाँ जा रहा था, टू मार्केट, तो राम वाज गोइंग टू मार्केट।
ऐसे बहुवचनकर्ता के लिए भी बताया गया कि बहुवचनकर्ता के साथ वर लगा देते हैं। तो यहाँ लड़कियां, अब लड़कियां बहुवचनकर्ता हैं, इसलिए यहाँ पे इसके साथ लगाया गया WERE वर, या वेयर भी बहुत लोग पढ़ते हैं इसको। तो गर्ल्स वर स्माइलिंग, लड़कियां मुस्कुरा रही थी। तो लड़कियां गर्ल्स बहुवचन है, मुस्कुराना का स्माइल, तो इसमें ING लग गया और हेल्पिंग वर्ब हो गई वर, क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता। तो आइए देखते हैं आगे कुछ और एग्जाम्पल हम लोग इसी के, काफी अफर्मेटिव सेंटेंस के। जैसे हम बाजार जा रहे थे, हम बाजार जा रहे थे, ये इस सेंटेंस को करना है। तुम अमरूद खा रहे थे या तुम आम खा रहे थे, मान लो ऐसा है, तुम आम खा रहे थे, तुम आम खा रहे थे, ये सब काम पास्ट, ये सारे देखो जितने भी काम इसमें बता रहे हैं पास्ट में है, लेकिन पास्ट में कंटिन्यू थे। जैसे हम बाजार जा रहे थे तो कंटिन्यू जा रहे थे, और अब हम बी, अब यहाँ पे देखिए बी जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसमें आया, तो बी के साथ क्या लगाएंगे वर्ब, तो बी वर्ब क्योंकि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है बहुवचनकर्ता, और नेम में बताया गया कि बहुवचनकर्ता के साथ हम लोग लगाते हैं वर्ब, इसलिए इसमें लगेगा वर्ब। तो बी वर्ब, अब जाने के लिए गो, और इसके फर्स्ट फॉर्म में लगा देते हैं ING, तो गोइंग, और कहाँ जा रहे थे, टू मार्केट, तो बी वर्ब गोइंग टू मार्केट। ऐसे तुम आम खा रहे थे, तो तुम के लिए लगाएंगे यू, और अब यू को भी माना जाता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, इसलिए इसके साथ लगा देंगे वर्ब, तो यू वर्ब, और ईट मतलब खाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी में ING जोड़ देना है ईटिंग, तो यू वर्ब ईटिंग, और क्या खा रहे थे, आम मैंगो। तो ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आगे देखते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। एक वचनकर्ता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और बहुवचनकर्ता प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, उसके लिए भी वही होगा। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस हो चुका, इसके बाद हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस केवल अफर्मेटिव में नहीं, कहीं भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट इसीलिए बनाया जाता है, अगर आपको कोई भी डाउट है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम कमेंट देख के उसका रिप्लाई अगले वीडियो में कर देंगे। तो निगेटिव सेंटेंस इसका होगा नकारात्मक वाक्य, ये होती है नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें कोई काम मना किया जाए। जैसे अभी तक जो काम हो रहा था, जैसे मैं आम खा रहा था, तुम बाजार जा रहे थे, लड़कियां मुस्कुरा रही थी, ये सारा का सारा काम हो रहा था, इसलिए वो अफर्मेटिव सेंटेंस था। सारे काम को इसमें मना कर दिया जाएगा, इसीलिए इसका नाम निगेटिव सेंटेंस है, मतलब मना कर दिया जाए, नकार दिया जाए। जैसे अब नियम इसका क्या होता है, इसका नियम होता है कि एक वचनकर्ता के साथ इसमें भी वाज लगाएंगे और बहुवचनकर्ता के साथ वर। तो नियम यही होता है कि वाज के बाद नाट लगा देना है। नियम क्या होता है, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ वाज के बाद नॉट लगा देना, वाज के बाद नॉट, तथा बहुवचनकर्ता के साथ, तथा बहुवचनकर्ता के साथ, तथा बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ हमको क्या लगाना है, वर, बहुवचनकर्ता के साथ वर लगता है, वर, और इसी वर के बाद क्या लगा देना है, नॉट। तो वर के बाद नॉट, NOT नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं, लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आप नियम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, नहीं तो समझ लें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं। नियम उसमें भी ING था, लगाते हैं। जैसे अब इसका जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए, जैसे अब उसमें सेंटेंस आया था, लड़कियां मुस्कुरा रही हैं, मैं बाजार जा रहा हूं, तुम आम खा रहे हो, तो मान लो है तुम आम, उसमें था तुम आम खा रहे हो, तो इसमें हो जाएगा तुम आम नहीं खा रहे हो, तो इसमें बनेगा तुम आम नहीं खा रहे हो, तुम आम नहीं खा रहे हो। ऐसे और बनेगा, लड़कियां उसमें था, लड़कियां मुस्कुरा रही थी, हो नहीं होगा, तुम आम नहीं खा रहे थे, क्योंकि पास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ थे होगा, वो तो प्रेजेंट रेफरेंस में चला गया। तुम आम नहीं खा रहे थे, ऐसे बनेगा, लड़कियां नहीं मुस्कुरा रही थी, या मुस्कुरा नहीं रही थी, ऐसे भी नहीं मुस्कुरा रही थी, चलिए, लड़कियां नहीं मुस्कुरा रही थी। इन दोनों सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ यू आया है और यू,
आई बी यू दे सारा का सारा क्या होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, बहुवचन करता। तो बहुवचन करता के साथ हम लोग लगाते हैं वर, WERE। तो यू वर, उसके बाद वर के बाद लगा देना है नॉट, क्योंकि नियम कहता है एक वचन कर्ता के साथ वाज के बाद नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ वर के बाद नॉट लगा देते हैं। तो यू वर नॉट, उसके बाद खाने के लिए ईट, और ईट में लगा देंगे ING, तो हो जाएगा ईटिंग। और क्या नहीं खा रहे थे, आम, तो ईटिंग मैंगो। ऐसे ही बनेगा। लड़कियां मुस्कुरा नहीं रही थी या लड़कियां नहीं मुस्कुरा रही थी, तो द गर्ल्स। उसके बाद लड़कियां बहुवचन है तो इसके साथ लगेगा वर, द गर्ल्स वर नॉट। अब वर के बाद नॉट लगा देना है क्योंकि नियम कह रहा है वर नॉट स्माइलिंग। अब दोनों जो हम एग्जाम्पल लिए हैं ये दोनों प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के हैं। तो अब एक दो एग्जाम्पल सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में वाज लगता है। जैसे अब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वह मंदिर नहीं जा रहा था। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, वह मंदिर नहीं जा रहा था। और अगर कोई भी डाउट है आप तो निसंकोच पूछिए। वह मंदिर नहीं जा रहा था तो ही, अब ही सी इट या किसी का नाम, ये सारा का सारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ हम लोग लगाते हैं वाज, तो ही वाज। अब वाज के बाद लगा देते हैं नॉट, क्योंकि नियम कह रहा है, तो ही वाज नॉट। और जाने के लिए गो, तो गोइंग हो जाएगा, ही वाज नॉट गोइंग। और कहाँ जा रहा था, टू टेम्पल, तो मंदिर नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग टू टेम्पल। आशा करता हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस टेंस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव में या पिछले किसी वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो कृपया कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में आपके हर एक क्वेश्चन को देखा जाएगा और उसका रिप्लाई किया जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।